एक्सरसाइज नंबर 3.3 का दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा है 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 और 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस के 24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर दी गई दो चर वाली रेखिक समीकरणों को हल करना है, जिसमें पहली समीकरण है 2x प्लस के 3y इजिकल टू 11 पहली समीकरण, और दूसरी है आपकी 2x माइनस के 4y इजिकल टू माइनस के 24 दूसरी समीकरण। हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जिसमें से हम पहली वाली समीकरण से y का मान निकाल लेंगे, जिससे कि 2x माइनस में चला जाएगा और 3 बटे में आ जाएगा, जिससे y का मान हो जाएगा 11 माइनस के 2x अपॉन 3। यह मान समीकरण नंबर 2 में हम y की जगह रख देंगे, जिसमें y के साथ लिखा है 4, तो 4 आपका इसको ब्रैकेट करके बाहर दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि 2x माइनस के 4 और फिर y का मान 11 माइनस के 2x अपॉन 3। अगर आप इसमें 4 की गुणा करेंगे तो ऊपर होगी और 3 की गुणा करेंगे तो 2x में होगी और ये ऊपर माइनस हो जाएगा, जिससे हो जाएगा ये आपका 3 दूनी 6 x माइनस के 11 चक 44 और 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से इसका हर बन जाएगा, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 4 11 चक 44 और 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, और बटे में जो 3 आएगा हमारा एलसीएम वो हमारा गुणा में चला जाएगा, तो 24 तिया 72 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 और 8 दोनों ही सजातीय पद हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तो 14 हो जाएगा x के साथ, और ये 44 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, जिसमें विपरीत चिन्ह होने की वजह से ये घट जाएंगे और ये आ जाएगा आपका माइनस के 28। 14 जब बटे में जाएगा गुणा से तो 14 दूनी 28, 2 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, माइनस भी लगाए, इसलिए x का मान जो होगा माइनस के 2 होगा। ये x का मान 2 जो है हम ऊपर जहां हमने y का मान निकाला था उस समीकरण में रख देंगे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है y बराबर 11 माइनस के 2x अपॉन 3 और x का मान निकाल चुके हैं माइनस के 2, तो माइनस के 2 हम 2x में रख देंगे, जिससे कि 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा, तो 11 और 4 15 हो जाएगा, 15 बटे 3 यानी 3 पंजे 15। इस तरीके से हम x और y का मान निकाल लेंगे। फिर x और y के मान निकालने के बाद क्वेश्चन ने कहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसकी ये निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो x और y के मान हम दी गई समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रख देंगे, जिसमें y का मान 5 है और x का मान माइनस के 2 है। जैसे ही आप x और y के मान रखेंगे, यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें कि 3 माइनस में चला जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 उसके बटे में चला जाएगा, तो 2 बटे माइनस 2 का मतलब 2 ही कम 2 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम m का मान भी निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। थर्ड का पहला पार्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर हम दो संख्याओं का अंतर 26 लेकर चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि माना दो संख्या x और y हैं जिनका योगफल 26 है, तो पहली समीकरण हो जाएगी x प्लस के y बराबर 26। ठीक है, मान लिया दो संख्याएं, पहले वाले सवाल की अगर हम बात करें तो मान लिया दो संख्याएं आपकी x और y हैं, जिसमें कि x प्लस y का जो योगफल है वो आपका 26 है, तो ये हो गई हमारी पहली समीकरण। उसके बाद कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब x बराबर 3y, ये हो गई समीकरण नंबर 2। आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है x बराबर 3y लिखा है, इसका मतलब x का मान हम x की जगह रख देंगे 3y दूसरी समीकरण में, जिसके लिए यहाँ पर x की जगह रखने पर 3y प्लस y ये हो जाएगा आपका 4y, और 4y इजिकल टू 24 यानी y इजिकल टू 26 बटे 4। इस तरीके से हम x का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही सवाल नंबर 2, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण, कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 होता है जबकि संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। तो मान लिया दो कोण हैं जिसमें कि एक x है और एक y है, जिसमें x बड़ा है y से, ये भी हम मान लेंगे। इसका मतलब x प्लस y का जो योगफल होगा वो संपूरक यानी 180 के बराबर होगा, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर कहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा क्या है x, तो इसका मतलब दूसरी समीकरण हो जाएगी x बराबर y प्लस 18, x बराबर y और प्लस 18। इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर देंगे। प्रश्न नंबर 3, एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी, 3800 रुपये में। इसका मतलब एक बल्ले की कीमत हम x मान लेंगे और एक गेंद की कीमत हम y मान लेंगे, जिससे कि 7 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत जो होगी उसका योगफल हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। मान लिया एक बल्ले की कीमत x रुपये है और एक गेंद की कीमत y रुपये है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस के 6y और बराबर 3800, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से फिर दिए 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 5y इजिकल टू 1750, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आपस में हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको सॉल्व करने हैं, जिनके सॉल्यूशन मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, आप इनको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं।